हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में। आज का हमारा सेशन साधारण ब्याज पर होने जा रहा है। तो दोस्तों आज हम लोग आके सब बुक से आज साधारण ब्याज पे कुछ क्वेश्चन करेंगे और जो दोस्तों हमारा पार्ट 11 है। इस सेशन हम लोग आके सब बुक से क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन 55 करेंगे। यदि चैनल पे विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो फ्रेंड्स हर क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड समय दे देंगे। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिएगा, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 51 इस प्रकार है, जैसे आप देख सकते हैं। तो आपको 30 सेकंड समय दे रहे हैं दोस्तों। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि इस प्रश्न को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बनाने का जरूर प्रयास करें। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, क्वेश्चन 51 साधारण ब्याज धनराशि का 1/16 है। यानी साधारण ब्याज धनराशि का यानी मूलधन का कितना है, तो 1/16 है। और साधारण ब्याज की दर तथा समय समान है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन हमने कर चुके हैं पहले। क्या दिया गया, जब भी आपको रेट यानी दर और टाइम बराबर दिया रहे दोस्तों, ठीक है, तो रेट बराबर जब भी आपको क्या दिया रहे, साधारण ब्याज का दर तथा समय बराबर दिया रहे, तो एक फॉर्मूला था दोस्तों। क्या एक फॉर्मूला होता है, रूट अंडर SI यानी बजाय ब्याज बटा प्रिंसिपल गुना 10। ये हमारा फॉर्मूला होता है। कब, जब आपको रेट और समय दोनों बराबर दिया है, दोनों को संख्यात्मक में बराबर है, तो रूट अंडर सिंपल इंटरेस्ट बटा प्रिंसिपल गुना 10। ये क्या होगा दोस्तों, ये हमारा रेट परसेंट या टाइम के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा, तो रेट परसेंट और टाइम के बराबर हो जाएगा दोस्तों। बस इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन में कितना दिया है, साधारण ब्याज धन राशि का 1/16 है। यानी साधारण ब्याज धन राशि का यानी प्रिंसिपल का कितना है, 1/16 है। यानी जिसके साथ का रहेगा वो क्या होगा डिनोमिनेटर में, यानी किसके साथ का लगा था, तो धन राशि का यानी प्रिंसिपल कितना है 16 है और ब्याज कितना है 1 है। तो दोस्तों इसका हम लोग उपयोग कर लेंगे। ब्याज कितना है दोस्तों 1 है और जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना है, तो 16 है। तो 16 लिख दिए और गुना में आपको 10 करना है। तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है दोस्तों, 1 ही होता है। और हमारा जो प्रिंसिपल है रूट 16 है वो निकल के आएगा बाहर से रूट से, तो कितना होगा 4 हो गया और गुना में 10। सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारा 5/2। ये हमारा रेट परसेंट आ गया। तो रेट परसेंट कितना आ गया दोस्तों 2 होल 1/2%। ये हमारा रेट आ गया। अगर टाइम का बात पूछता तो कितना हो जाता, 2 होल 1/2 ईयर हो जाता। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी है जो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका बी है दोस्तों, ये राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन हमारा SSC CHSL DAO एंड LDC 2013 में पूछा चुका है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न जब भी दिखेगा आप बहुत ही आसान तरीके से बना पाएंगे। मेनली दोस्तों ये जो फॉर्मूला था रेट परसेंट या टाइम पूछे तो क्या हमें करना होगा, रूट अंडर SI बटा प्रिंसिपल गुना 10। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम लोग क्वेश्चन 52 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर दोस्तों 52 इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 52 हमारा इस प्रकार जैसे आप देख सकते हैं। तो फिर से आपको 30 सेकंड समय दे रहे हैं। क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इस प्रश्न को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो बनाने का जरूर प्रयास करें। तो फ्रेंड्स समय से समाप्त हुआ। आइए देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। तो प्रश्न बहुत आसान है दोस्तों। क्या दिया गया आपको, 2 वर्षों के लिए किसी धन का साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर रख दिया गया है। यदि दर 30% अधिक होती तो उसे 300 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो धन कितना था, यानी 3% अगर दर अधिक होता दोस्तों तो उसको कितना रुपया अधिक प्राप्त होता, तो उसको 300 रुपये अधिक प्राप्त होता। यानी परसेंट के रूप में उसको दिया गया दोस्तों
कितना दिया गया दोस्तों परसेंट के रूप में, तो परसेंट के रूप में दिया गया दोस्तों कि उसको 3% अगर दर अधिक होता तो उसको कितना रुपया अधिक प्राप्त होता, तो 300 रुपया अधिक प्राप्त होता दोस्तों। यानी रुपया में आपको 300 रुपया दिया गया है और परसेंट में वही रुपया का दाम कितना है 3% है। और हमें निकालना है धनराशि यानी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है दोस्तों 100% होता है, आपको पता होगा। मूलधन क्या होता है हमेशा 100% होता है। तो 3% का वैल्यू दोस्तों 300 दिया गया है, आपको 100% का वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों 100% का वैल्यू 3% बराबर 300, 1% आप कितना होगा 300 बटा 3 यानी 100 होगा। 100% आप कितना हो जाएगा तो 300 बटा में 3 और गुना में 100 कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया दोस्तों। कितना आ गया हमारा, तो 10,000 दोस्तों हमारा मूलधन होगा। कितना होगा, तो 10,000 रुपया हमारा दोस्तों मूलधन होगा। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ये कितना है 3% अधिक होती तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होता। और दोस्तों यहाँ टाइम दिया गया, आपको टाइम कितना दिया गया 2 ईयर दिया गया है। तो हम सोचे दोस्तों 1 साल का है, लेकिन यहाँ टाइम कितना दिया गया 2 ईयर का दिया गया है। तो 3% बराबर 300 नहीं होगा, 3% जो रेट था वो कितना था दोस्तों 3% था। अब 2 साल के लिए दोस्तों तो रेट ओवरऑल कितना हो जाएगा, तो रेट हम लोग जानते हैं कितना हो जाएगा 3%। 1 साल के लिए 2 साल कितना हो जाएगा हमारा 3% गुना 2 यानी ये हमारा कितना होगा दोस्तों 6% हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों 6%। और 6% का वैल्यू कितना है दोस्तों 300 रुपया है। कितना है 6% का वैल्यू, तो 300 रुपया है। हमें 100% चाहिए तो 300 बटा 6 और गुना 100, 300 बटा 6 और गुना 100 तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों कितना आएगा हमारा, तो 6 × 5 = 30, 50 यानी 5,000 दोस्तों हमारा आंसर आ गया। तो फिर से समझेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को, ठीक है, कहाँ हम लोग गलत किए ये भी देखेंगे। 5,000 रुपये आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है जो राइट आंसर है। देखिए 2 वर्षों के लिए यानी टाइम कितना है 2 वर्ष है, किसी धन को साधारण ब्याज पे एक निश्चित दर पर रख दिया जाता है। यदि दर 3% अधिक होती है तो ₹300 अधिक प्राप्त होते हैं। यानी दर है जो 3% अगर अधिक कर दें, यानी रेट हम 3% अधिक कर दें दोस्तों, रेट हम 3% अधिक कर दें और टाइम 2 ईयर है तो हमें कितना रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो 3% तो दोस्तों 1 साल के लिए है, हम 2 साल दिया गया है तो 2 साल 3% गुने 2 यानी ओवरऑल कितना बढ़ रहा है दोस्तों, तो ओवरऑल हमारा जो रेट है दर है वो कितना बढ़ रहा है 6% बढ़ रहा है। तो 6% का वैल्यू कितना है दोस्तों 300 है, हमेशा याद रखिएगा। 3% तो 1 साल के लिए है, ये 2 साल के लिए है, तो ओवरऑल परसेंटेज में कितना बढ़ा 3% गुना 2 यानी 6%। तो 6% बराबर 300 हो गया, तो 100% कितना होगा 300 बटा 6 और गुना में 100 यानी कितना आ गया हमारा 5,000 रुपया हमारा ये मूलधन धन राशि हो गई। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन एसएससी एमटीए 2013 में भी पूछा चुका है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया और कैसे उसको सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से आपको 30 सेकंड समय देते हैं, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोला है। उसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे कि इस प्रश्न को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बनाने का जरूर प्रयास करें। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, 5 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 10:12 है। यानी 5 वर्ष के बाद क्या होता है, मूलधन और जो हमारा मिश्रधन है अमाउंट है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया गया है। कितना दिया गया है, तो 10:12 दिया गया है। तब वार्षिक ब्याज दर क्या होगी ये हमें निकालना है। वार्षिक ब्याज दर आपको निकालना है। तो कैसे हम लोग बनाएंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको 5 वर्ष का दिया गया है, आपको टाइम कितना है दोस्तों 5 ईयर है, ठीक है। मूलधन यानी प्रिंसिपल और मिश्रधन यानी अमाउंट, तो प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, तो आपको मूलधन अगर 10 यूनिट है तो अमाउंट कितना है 12 यूनिट है। कितना है दोस्तों 12 यूनिट है। तो अगर हम यहाँ पे आपको रेट परसेंट निकालें दोस्तों, रेट परसेंट क्या होता है, रेट परसेंट निकालते हैं तो रेट का कितना बढ़ा 10 से 12 हुआ, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ दोस्तों 2 बढ़ा, यानी हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज है वो कितना यूनिट है 2 यूनिट है, यानी 2। अब बटा में प्रिंसिपल कितना है 10 और गुना में 100 यानी हमारा रेट परसेंट कितना आ गया दोस्तों 20%। कितना आ गया 20%। ये दोस्तों जो रेट है वो कितना साल का है दोस्तों, ये हमारा 5 साल का रेट है। लेकिन हमें वार्षिक रेट पता करना है, तो 5 साल का हमारा जो रेट है वो 20% है। कितना रेट है दोस्तों 20% है। तो 1 साल का जो हमारा रेट परसेंट होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा हमारा 20%। 5 साल का था और यानी वार्षिक पता करना है तो 5 साल का 20%, 1 साल कितना हो जाएगा 20/5
यानी जो आपका दर है वो कितना है वार्षिक 4% है। तब तो 4% 5 साल में कितना हो जाएगा? अगर पहला साल में 4% होगा दोस्तों, दूसरा साल में 8%, तीसरा साल में 12%, चौथा साल में 16% और पाँचवा साल में कितना होगा? 20%। यानी 5 साल में हमारा रेट दर 20% है 5 साल का, तो वार्षिक कितना हो जाएगा? तो 20% बटा 5 यानी 4% हमारा दर है जो रहेगा वार्षिक। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? 4%। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 20% लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 20%। तो दोस्तों क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, वार्षिक तो रहेगा हमारा 4%, लेकिन टोटल ब्याज कितना है दोस्तों? ये हमारा 20% है। तो 4% नहीं दिया गया तो आपको क्या मारना होगा? 20% मारना होगा। तो कभी कभार दोस्तों क्वेश्चन भी गलत सेट हो जाता है और आंसर भी, ठीक है। तो क्वेश्चन तो सही है, लेकिन जो आपको ऑप्शन दिया गया ये आपका गलत है। आंसर होगा आपका 4%, लेकिन 4% दिया गया नहीं है। हम लोग क्या मारेंगे दोस्तों? 20% मानेंगे। 20% को मार देंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों वो आप मार के आइएगा तो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल डीए एंड एलडीसी 2015 में पूछा चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आंसर आपका 4% होगा, लेकिन ऑप्शन में 4% नहीं दिया गया है तो आप क्या मार के आइएगा? 20%, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन 54 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अब क्वेश्चन 54 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। तो फिर से आपको 30 सेकंड समय दे रहे हैं। क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे, इस पर कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बनाने का जरूर प्रयास करें। तो दोस्तों समय से समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, कोई धनराशि है साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 800 से 920 हो जाती है। यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान वर्ष में वह राशि कितनी होगी, ये हमें निकालना है। तो इस तरह का दोस्तों क्वेश्चन को हम दो तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। दोनों माध्यम हम दोनों तरीका देखेंगे कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा जो कंसेप्ट होगा दोस्तों वो जो हम लोग करते आए हुए हैं, देखिए कोई धनराशि है साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में, यानी आपका टाइम दिया गया है 3 वर्ष दिया गया है। ये हमारा पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड है। टाइम दिया गया 3 वर्ष, ठीक है। 3 वर्ष में 800 से 900 हो जाती है, यानी प्रिंसिपल है जो 800 है और अमाउंट कितना हो जाती है? 920 हो जाती है। अगर दोस्तों ब्याज के पर बात करें कि ब्याज कितना मिलेगा, 800 से 920 होता है, यानी हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है दोस्तों वो कितना मिल रहा है? 120 मिल रहा है। अगर रेट का पता करें दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट परसेंट का, तो रेट कैसे निकालेंगे? तो लोग निकालते हैं रेट 1 साल का 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, अब बटा में प्रिंसिपल करते हैं मूलधन, अब गुना में 100। तो 3 साल में 120 है, तो 1 साल में हमारा साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों? 120 अब बटा में 3 यानी 40 रुपया हमारा क्या हो जाएगा? 1 साल का साधारण ब्याज होगा। कितना रुपया होगा? 40 रुपया। तो 40 रुपया होगा 1 साल का साधारण ब्याज बटा प्रिंसिपल कितना है हमारा? 800 है, ठीक है। अब गुना में 100 कर दिए, तो हमारा कितना आंसर आएगा दोस्तों? 0 से 0, फिर 4 से 20 बार में और 20 से 100 5 बार में, यानी हमारा जो रेट है दोस्तों वो कितना आ गया? 5%, यानी जो हमारा दर है वो कितना है? 5%। समझ में आ गया दोस्तों? 5% दर है, बोल रहा है कि दर को हम 3% बढ़ा देते हैं। तो नया जो दर है, न्यू जो रेट है, न्यू रेट परसेंट है, वो कितना होगा दोस्तों? 5% प्लस 3% यानी 8% हो जाएगा, क्योंकि हम 3% बढ़ा रहे हैं, 3% ऐड कर रहे हैं, 8% हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। 800 हमारा क्या था? 800 हमारा क्या था? प्रिंसिपल था, और रेट हम 3% बढ़ा दिए। 5% हमारा ओरिजिनल रेट है, 3% बढ़ा दिया, 8% हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है, अमाउंट निकालना है, और टाइम दिया गया आपको सेम, कि सेम अमाउंट पे यानी सेम टाइम पे कितना हमारा अमाउंट होगा। तो टाइम तो 3 ईयर है, यानी टोटल अगर एसआई परसेंटेज की बात करें दोस्तों, एसआई परसेंटेज का, तो हम जानते हैं रेट गुना टाइम होता है। रेट कितना है? नया रेट 8% है और टाइम 3, यानी हमारा जो
24% से दोस्तों बढ़ रहा होगा। कितना परसेंट बढ़ रहा होगा? 24% से। अगर 800 का हमें क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। ये हमारा एसआई परसेंटेज होगा कितना कि 24% बढ़ रहा है। अगर अमाउंट निकालना है तो अमाउंट क्या होता है दोस्तों? अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। उम्मीद कर रहा होगा दोस्तों, दिख रहा होगा आपको, प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है और एसआई परसेंट कितना हो गया? एसआई परसेंट कितना हो गया? 24%। तो 100 प्लस 24 करेंगे तो 124% हो जाएगा। यानी 800 का आपको 124% करना होगा दोस्तों। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? ये आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो 124 गुने 8 करेंगे, कितना आएगा हमारा? 8 चौको 32, 2 3 8 दिन 16 3 19 9 1 8 9, यानी 992 रुपया हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 992 रुपया हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए दोस्तों तो आपका ये 992 रुपया, जो भी ऑप्शन हो दोस्तों, 992 रुपया आपका आंसर आ गया। अब ये इस जो पहला मेथड था जो समझ लेते हैं एक बार फिर से। देखिए, टाइम आपको 3 साल दिया गया था, प्रिंसिपल 800 है, अमाउंट 920 है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? रेट परसेंट पता करना होगा, ठीक है, क्योंकि रेट को हम लोग क्या से बढ़ा रहे हैं? 3% बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अमाउंट 920 है। सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट पता करना होगा। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी आपको मिश्र धन और मूलधन को माइनस करना होगा। तो 920 में से 800 घटाया तो कितना आ गया? 120 आ गया। ये हमारा क्या होगा? साधारण ब्याज हो गया। तो रेट परसेंट क्या होता है? 1 साल का साधारण ब्याज बटा प्रिंसिपल अगुना 100। तो 3 साल का साधारण ब्याज 120 है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 40 रुपया हो जाएगा। अब हमें रेट निकालना है। रेट कितना हो जाएगा? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटा प्रिंसिपल गुना 100, 40 बटा 800 गुना 100 किए तो कितना आ गया? 5% आ गया। तो दोस्तों रेट हमारा कितना आ गया? ओरिजिनल रेट 5% आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बताया? रेट को हम 3% बढ़ा रहे हैं। तो नया रेट कितना हो जाएगा? 5% प्लस 3%, यानी 8% हो जाएगा। न्यू रेट कितना हो गया? 8% हो गया। 5% प्लस 3% कितना हो गया? 8% हो गया। अब हमें निकालना है, आपको अमाउंट निकालना है। तो हमें जो दिया गया है 3% बढ़ाते हैं, लेकिन समय वही रहेगा, यानी टाइम जो है 3 ही साल रहेगा, ठीक है। तो अब हमारा एसआई परसेंटेज कितना होगा? एसआई परसेंटेज हम लोग जानते हैं, रेट गुना टाइम, यानी दर और समय को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज के रूप में निकल जाता है। तो एसआई परसेंट कितना हो गया दोस्तों? नया दर 8 हो गया, अगुना 3, यानी 24% हमारा क्या हो गया? एसआई परसेंटेज हो गया। अब हमें अमाउंट निकाला था। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई परसेंटेज। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो 100% प्लस में 24%, यानी 124% निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना है? 800 का अगर 124% निकालें दोस्तों तो हमारा नया जो अमाउंट है वो जो मांग रहा है आंसर में वो निकल के आ जाएगा। कितना आ गया हमारा? 800 का 124% किए तो कितना आ गया? 992 रुपया किए। ये हमारा दोस्तों पहला मेथड था, ठीक है। अब आइए दोस्तों दूसरा मेथड देख लेते हैं, सेकंड मेथड देख लेते हैं। सेकंड मेथड देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा था कि दर है दोस्तों जो 3% बढ़ा रहे हैं। कितना से बढ़ा रहे हैं? 3% दर बढ़ा रहे हैं। दर है जो कितना से बढ़ा रहे हैं दोस्तों? 3% से दर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और समय भी कितना था? 3 ईयर था। तो ओवरऑल दोस्तों जो हमारा दर है वो कितना से बढ़ेगा? तो 3% से हर साल बढ़ा रहे हैं और 3 साल में, तो 3 गुने 3 यानी 9% से दोस्तों हमारा दर है जो बढ़ेगा। तो आपको करना कुछ नहीं था, 800 का आप सीधे 9% करते तो कितना आता दोस्तों? 9 8 72, कितना आता दोस्तों? 72 रुपया हमारा बढ़ रहा है। कितना रुपया बढ़ रहा है? तो 72 रुपये बढ़ रहा है। तो दोस्तों कितना रुपये बढ़ रहा है? 72 रुपया। तो आपको जो अमाउंट दिया था 920 रुपया, उसमें 72 रुपये ऐड कर देते हैं तो हमारा जो नया अमाउंट है वो आया था। क्योंकि दोस्तों 920 पे हमारा क्या था? अमाउंट था और 3% और बढ़ा रहता है, तो ओवरऑल कितना बढ़ा? 9% बढ़ा। तो 800 का 9% कर दिए, प्रिंसिपल का ही तो बढ़ा, तो 800 का 9% कर दिए तो कितना? 72 रुपया। यानी जो अमाउंट 920 रुपये दिया गया दोस्तों उसमें हम 72 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों? तो 992 रुपया हमारा आंसर आ गया। ये हमारा दूसरा मेथड था। देखिए दोस्तों दूसरा मेथड है, पहला मेथड है वो समझ में आ गया होगा। अब दूसरा मेथड दोस्तों कैसे करना आपको? तो दिया गया है क्वेश्चन में कि रेट परसेंट 3% बढ़ा रहे हैं और समय वही रहेगा, यानी टाइम वही रहेगा 3 ईयर। तो ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ा रेट हमारा? 9%। तो 9% किसका बढ़ रहा है? हमेशा प्रिंसिपल का बढ़ता है। तो प्रिंसिपल का 9% किए यानी 800 का 9% यानी 72 रुपये और बढ़ रहा है। तो हमारा जो अमाउंट है वो 920 रुपया था, लेकिन दर 3% बढ़ने के चलते 72 रुपये और ऐड होगा। 920 में 72 ऐड कर दिए तो हमारा कितना आ गया? 992 रुपये हमारा क्या हो गया दोस्तों? अमाउंट हो गया। तो जो भी ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है, 992 रुपये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा ये 54 है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, जैसे आप देख सकते हैं। तो फिर से आपको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं। क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इस प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो बनाने का जरूर प्रयास करें।
तो फ्रेंड समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या हो रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, राम एक कंपनी में एक निश्चित राशि 4 वर्ष के लिए 12% की दर पर साधारण ब्याज पर उतनी ही राशि वह एक बैंक से 5 वर्षों के लिए 15% वार्षिक पर सावधि जमा फिक्स डिपॉजिट में जमा करता है। यदि दोनों ब्याजों का अंतर ₹1350 है तो प्रत्येक स्थिति में कितने रुपए जमा किए गए थे ये हमें निकालना है। मान लेते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या है दोस्तों, 100% है। कितना है हमारा, तो प्रिंसिपल हमारा 100% है, ठीक है। मूलधन कितना है दोस्तों, तो 100% है। तो राम है जो 2 फिक्स डिपॉजिट करता है, दोनों कितना है, 100% है। दोनों 100% दोस्तों, 100% नहीं है, दोनों 100% है, ठीक है। तो वो क्या करता है, 4 वर्ष के लिए 12% की दर पर साधारण ब्याज पर वो निवेश करता है। यानी 4 वर्ष 4 ईयर और रेट कितना, तो 12%। रेट कितना दोस्तों, 12%। तो टोटल जो हमारा रेट है, दर है, जो एसआई परसेंटेज है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज के रूप में, वो क्या होता है, रेट गुना टाइम, ये क्या होता है दोस्तों, एसआई परसेंटेज, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 चौको 48 यानी 48%। ये हमारा क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा परसेंट के रूप में 4 वर्ष में, कितना आएगा, 48%। फिर से वो 100% निवेश करता है, लेकिन वो फिक्स डिपॉजिट में निवेश करता है। कितना साल के लिए, तो 5 वर्ष के लिए। और रेट कितना है, तो 15% है। यानी 5 वर्ष के लिए निवेश करता है और जो दर है वो कितना है, 15% है। तो 15%, तो हमारा जो एसआई परसेंट होगा वो कितना हो जाएगा, तो एसआई परसेंट कितना हो जाएगा, 15 गुना 5 यानी 75%। अब बोल रहा है दोस्तों क्वेश्चन में कि यदि दोनों ब्याजों का अंतर ₹1350 है, ये तो 48% है, ये कितना है, 75% है। तो 75 और 48 का डिफरेंस लेंगे दोस्तों, तो कितना होगा हमारा, 75 और 48 का डिफरेंस लेते हैं तो कितना होगा, 27 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, 27, यानी 27% डिफरेंस है। और वो रुपया में कितना दिया गया है, तो 1300, कितना दिया गया दोस्तों, 1350, यानी 1350 दिया गया है। हमें क्या निकालना है, राशि निकालना है, यानी 100% निकालना है। तो 27% बाबा 1350 दिया गया है, तो 1% बाबा कितना होगा दोस्तों, ये 5 बार में कट गया यानी 50 हो गया। हमें निकालना है 100%, 1% बाबा 50 हो गया, 100% बाबा कितना होगा, 5000। ये हमारा दोस्तों क्या हो गया, आंसर हो गया, 5000 रुपया। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा आपका आंसर हो गया, ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका डी है, वो आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न बहुत ही आसान था। कैसे करना था दोस्तों, 100% मान लिए कि हमारा मूलधन है, मूलधन दो है, दोनों बराबर है, 100% है। तो पहला मूलधन 100%, उसमें क्या कर रहे हैं, 4 साल का निवेश कर रहे हैं और रेट 12%। तो ओवरऑल कितना हो गया हमारा एसआई परसेंट, 48%। और दूसरा जो मूलधन है 100% है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 साल का निवेश कर रहे हैं और रेट है जो 15% है, यानी टोटल एसआई परसेंट कितना हो गया, 75% हो गया। अब दोनों जो साधारण ब्याज है उसका अंतर दिया गया हमें 1350 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 48%, यहाँ 75%। तो जो हमारा डिफरेंस कितना है दोस्तों, परसेंट के रूप में 27%। तो 27% बाबा कितना हो गया, 1350 हो गया। तो 1% बाबा कितना हो गया, 50 हो गया। हमें निकालना है मूलधन, यानी 100% निकालना है कि वो कितना राशि निवेश किया था, ठीक है। तो 100% निवेश किया था, तो 100% बाबा कितना हो गया, 5000 रुपया हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन है जो प्रत्येक स्थिति में, यानी प्रत्येक स्थिति में क्या, प्रत्येक स्थिति में कितना 100% निवेश किया था, प्रत्येक स्थिति में यानी 100% और 100%। यानी आपको बोला जाएगा कि कितना निवेश किए थे, तो 5000 निवेश किए थे प्रत्येक स्थिति में, 5000 यहाँ पे, 5000 यहाँ पे, और हमारा आंसर कितना हो गया दोस्तों, 5000 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 55। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आप सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।